Dear students, welcome to the today lecture of Marketing Management. Unit 5th module name is Marketing Communication. In this lecture, we will discuss about international marketing. First of all, we will discuss about meaning and definition of international marketing. तो इंटरनेशनल मार्केटिंग है ये टर्म बेसिकली मार्केटिंग कंपनी के जियोग्राफिक ऑपरेशंस के बेस पर होती है। कोई कंपनी एक कंट्री के पर्टिकुलर किसी लोकल एरिया में बिजनेस कर रही है तो उसे बोलते हैं लोकल मार्केटिंग। वो पर्टिकुलर एक रीजन में बिजनेस कर रही है, जैसे नॉर्थ रीजन में या नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, तो इसे बोलते हैं रीजनल मार्केटिंग। एक कंपनी पूरी कंट्री में अपना बिजनेस कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बाटा, तो इसे बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग। और जब कोई कंपनी अपनी कंट्री की बाउंड्री के बाहर दूसरी कंट्री में भी अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देती है तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। और जब धीरे धीरे कोई कंपनी पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देती है तो इसे बोलते हैं ग्लोबल मार्केटिंग। तो जब कोई कंपनी एक कंट्री से ज़्यादा दूसरी कंट्री में बिजनेस करती है तो उसे बोलते हैं एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। और जो कंपनी पूरी कंट्री में बिजनेस करती है, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करती है, उसे बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, मींस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आप अपनी कंट्री की बाउंड्री के बाहर दूसरी कंट्रीज में भी करना स्टार्ट कर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसमें गुड्स का फ्लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के यूजर्स की तरफ होता है। तो एएमए ने यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने क्या डेफिनेशन दी है इंटरनेशनल मार्केटिंग की? इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मल्टीनेशनल प्रोसेस, मींस एक से ज़्यादा कंट्री का प्रोसेस है। हमें कंट्रीज के बेस पर अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्राइसिंग करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और प्रमोशन करना पड़ेगा। किन किन का? गुड्स का, आइडियाज़ का, सर्विस का, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल की नीड्स क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लार्ज स्केल ऑपरेशंस। एक कंपनी एक पर्टिकुलर कंट्री में ही बिजनेस कर रही है, मींस डायरेक्ट डोमेस्टिक मार्केटिंग कर रही है। दूसरी कंपनी है वो एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस कर रही है, मींस इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रही है। तो जो कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रही है उसके जो ऑपरेशंस का स्केल है वो डोमेस्टिक कंपनी से क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो एक कंट्री के लिए ही प्रोडक्ट बना रही है और जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रही है कंपनी वो एक से ज़्यादा कंट्री के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसके ऑपरेशंस का स्केल क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकेंड, डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल। जिन कंट्रीज में मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मींस दूसरी कंट्री की कंपनी बिजनेस कर रही होती हैं, तो वहाँ पर जो बिजनेस में डोमिनेंस होती है वो किन की होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज की होती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो एज कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनी ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड होती है। जैसे इंडिया है, ओपन इकोनॉमी है, तो इंडिया में ज़्यादातर सेक्टर्स में जो डोमिनेंस है वो किन की है? मल्टीनेशनल कंपनीज की है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेडिंग ब्लॉक्स। आप डोमेस्टिक मार्केटिंग कर रहे हो तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए आपको इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं करनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो उस कंट्री की गवर्नमेंट के हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशंस हैं ये भी आपके ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस और ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलकर एसोसिएशंस बना लेती हैं। अगर आप उन कंट्रीज़ में आते हो तब तो आप दूसरी कंट्री में बिजनेस इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी उस कंट्री में है जो कि इस एसोसिएशन में नहीं है तो आप फिर बिजनेस नहीं कर पाते हो। जैसे कि नाफ्टा, लाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, या फिर सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये सारे के सारे क्या हैं? ये बेसिकली
ट्रेड एसोसिएशंस हैं, एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथर्न ईस्टर्न एशियन नेशंस। तो इनमें जो कंपनीज आपस में हैं इन कंट्रीज़ की, वो तो एक दूसरे से इजीली बिजनेस कर पाती हैं। नेक्स्ट क्या है, सेंसिटिव कैरेक्टर। हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, कस्टम्स अलग होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बिलीव्स वैल्यूज अलग होती हैं। तो इसीलिए आप जब दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस कल्चर की स्टडी करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग का कैरेक्टर है वो डोमेस्टिक मार्केटिंग के कंपैरिजन में क्या होता है, सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, नीड ऑफ मार्केट रिसर्च। जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहां जाने से पहले रिसर्च करना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, मैं अलवर में घूम रहा हूं तो अलवर की मुझे नॉलेज है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र जा रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं, तो जाने से पहले प्रॉपर रिसर्च तो करूंगा कि जाने का क्या तरीका है, बाई एयर कैसे जा सकते हैं, बाई रेल कैसे जा सकते हैं, पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वहां घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। तो जब आप दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस कर रहे हो तो वहां के कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले क्या करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जब आप अपनी दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर जो कंपनीज हैं वैसा ही प्रोडक्ट आप अगर उनको बनाकर दे रहे हो तो वो क्यों आपके प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे। तो जब आप दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, जिससे उस कंट्री के कस्टमर्स आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। नेक्स्ट क्या है, कीन एंड एक्यूट कंपटीशन। जिस कंट्री में केवल डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वहाँ पर कंपटीशन कम होता है, और जो कंट्री ओपन इकोनॉमी होती है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी डोमेस्टिक दूसरी कंपनी से भी कंपटीशन है, और आपको जो बाहर की दूसरी कंट्रीज की कंपनीज है उनसे भी क्या मिलता है, कंपटीशन मिलता है। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, इंपोर्ट हाउसेज हैं, और पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को मैनेज करने के लिए WTO बना हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है। तो अगर दो अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो उसके मैटर्स हैं WTO के थ्रू रिजोल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस करना चाह रहे हो तो ये थोड़ी है कि घूमने जैसा है कि 5-6 दिन के लिए बिजनेस कर कर आ जाएंगे, नहीं, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आप दूसरी कंट्री में है बिजनेस करने अगर जाओगे तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपकी प्लानिंग 5 साल 10 साल आगे तक की होनी चाहिए, और वो प्रॉपर प्लानिंग कब कर पाओगे आप, जब आप प्रॉपर उस कंट्री का क्या करोगे, मार्केटिंग रिसर्च करोगे। नेक्स्ट क्या है, डेवलप्स कल्चरल रिलेशंस एंड मेंटेन्स वर्ल्ड पीस। जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हैं तो अलग अलग कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाती हैं, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाती है, तो इससे आपस में वर्ल्ड जो पीस है, विश्व शांति है, वो बनती है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस कंट्री के साथ कुछ गलत करेंगे तो इसकी काफ़ी सारी कंपनीज हमारी कंट्री में हैं, जिससे कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस वजह से दोनों गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाकर रखती हैं, और दोनों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में समझने का मौका मिलता है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो फर्स्ट क्या है, एक्सपोर्टिंग। आप अपनी गुड्स को फॉरेन मार्केट में सेल करते हो तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो ये भी इंटरनेशनल मार्केटिंग का टाइप है। नेक्स्ट, इंपोर्ट। आप बाहर से गुड्स को मंगा रहे हो और यहां पर उनको आगे सेल कर रहे हो, ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, तो ये भी इंटरनेशनल मार्केटिंग होगा। नेक्स्ट, री एक्सपोर्टिंग। आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हो, इसका मतलब आपने इंपोर्ट किया, यहाँ पर गुड्स को आपने बनाया, मतलब उसको फिनिश्ड किया, और फिर दूसरी कंट्रीज में उसको सेल कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्टिंग। और लास्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। आप दूसरी कंट्री में अपना खुद का वहाँ पर प्लांट, जिन कंट्रीज में FDI अलाउ है, मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ है, तो वहां पर आप अपना क्या ओपन कर सकते हो, प्लांट ओपन कर सकते हो। जैसे हुंडई है, साउथ कोरियन कंपनी है, इंडिया में उसका क्या है, प्लांट है। होंडा है, जापान की कंपनी है, इंडिया में उसका क्या है, प्लांट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब नेक्स्ट आता है, व्हाई गो इंटरनेशनल। क्या रीजन है
कि हमको अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में बिजनेस करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो मोटिव्स बिहाइंड गोइंग इंटरनेशनल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। तो पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना। तो पुल फैक्टर हैं वो प्रोएक्टिव हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट या दूसरी कंट्री का मार्केट हमको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से हम वहाँ जा रहे हैं, हमको हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पुश फैक्टर का मतलब आपको रिएक्शन की वजह से, रिएक्टिव कुछ मजबूरी की वजह से आपको दूसरी कंट्री में बिजनेस करना पड़ रहा है। तो पुल फैक्टर का दूसरा नाम क्या होगा? दिस इज ऑल्सो नॉन एज प्रोएक्टिव रीजन्स। तो आप दूसरी कंट्री में इसलिए बिजनेस कर रहे हो क्योंकि वहां की कंट्री है, वहां के जो कस्टमर्स हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो कंपनीज थी उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में अपना बिजनेस क्या किया? स्टार्ट किया, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो उनको क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के कस्टमर के पास धीरे धीरे विलिंगनेस टू बाय इंक्रीज हो रही है और एबिलिटी टू बाय इंक्रीज हो रही है। काफी सारी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस क्यों कर रही थी, क्यों स्टार्ट किया? एक तो इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन, और दूसरा इंडिया है वहां पर लोगों के पास है विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू बाय है वो इंक्रीज हो रही है। तो जो बाहर की कंपनीज इंडिया में बिजनेस करने आई वो कौन से फैक्टर की वजह से आई? पुल फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट क्या है? पुश फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब रिएक्टिव रीजंस। कई बार क्या होता है, हमारी कंट्री में वो प्रोडक्ट है मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच गया, मींस हर कस्टमर के पास अब हमारा प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट है, इससे उसकी ज़्यादा सेल अब नहीं हो सकती है। तो अब हमको मजबूरी में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री की तरफ रुख करना पड़ रहा है, मींस दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है जहां पर अभी उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज़्यादा नहीं है। तो वो कौन सा फैक्टर हुआ? पुश फैक्टर हुआ। तो क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री का जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वो क्या हो गया है? सैचुरेटेड हो गया है। तो अगर हम पुल और पुश को दोनों को कंबाइन करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट में जा रही है। फर्स्ट है प्रॉफिट एडवांटेज। सिंपल सी बात है, आप एक कंट्री में बिजनेस करोगे और दूसरी कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस कर रही है, तो बट ऑब्वियस जो एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस कर रही है उसकी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सेकेंड, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आप एक कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो धीरे धीरे मैच्योरिटी पर पहुंच जाओगे तो आपका मार्केट शेयर फिक्स हो जाएगा। जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रही हैं उनका मार्केट शेयर है धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज करता रहता है। तो वो कंपनीज ग्रोथ करती रहती हैं। पहले एक कंट्री में बिजनेस किया, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, और इस तरह धीरे धीरे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल बनी, इंटरनेशनल से फिर ग्लोबल बन जाती है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट। कई बार आपका प्रोडक्ट है, उस आपके प्रोडक्ट पर आपकी कंट्री में अब बैन लग गया, अब वो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में आप बेच नहीं सकते, तो आप उनको अब लेस डेवलप्ड कंट्रीज में बेच देते हो। कई बार आपके वहाँ पर वो प्रोडक्ट है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो अब आप उनको दूसरी कंट्री में बेच देते हो। जैसे रशिया है, रशिया में मिग है, वो विमान है, पहले चलते थे फाइटर प्लेन, उन्होंने है वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई, तो वो टेक्नोलॉजी वाले जितने भी फाइटर प्लेन थे वो हमको दे दिए। नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन। हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि हमको यहाँ पर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ रही है। इस वजह से हम उस कंपटीशन को कम करने के लिए दूसरी ऐसी कंट्री में अपना स्पेस तलाशते हैं जहाँ पर अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशंस की वजह से भी हम इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं कि यहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी ज़्यादा लगा दी, लीगल रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा कर दी, इस वजह से आप दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हो? अपने ऑपरेशंस को लेकर जा रहे हो। नेक्स्ट क्या है? मोनोपोली पावर। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, तो आप पूरे वर्ल्ड में उस टेक्नोलॉजी को सेल करते हो और आप क्या बनना चाहते हो? मोनोपोलिस्ट बनना चाहते हो। जैसे प्रोसेसर में इंटेल है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं अगर कंप्यूटर बना रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसर किसका यूज हो रहा है? इंटेल का यूज हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में वो क्या कर रहा है? अपना बिजनेस कर रहा है। तो ये कुछ रीजंस हो गए जिनकी वजह से हम है इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग जो कंपनी करती है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? पहला,
सर्वाइवल, भाई आपकी कंट्री में अगर वो प्रोडक्ट मैच्योरिटी में पहुंच गया था तो उसके बाद डिक्लाइन ही आने वाला था और आपका बिजनेस खत्म होने वाला था। लेकिन अगर आप अलग अलग कंट्रीज में जाओगे तो कहीं पर प्रोडक्ट है आपका इंट्रोडक्शन में होगा, कहीं ग्रोथ में होगा, कहीं मैच्योरिटी में होगा, तो आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर जाओगे। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ ओवरसीज मार्केट। धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी होती जा रही है, तो ओवरसीज मार्केट की भी ग्रोथ होने लग गई है और वो हमें अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क कम होती है। अगर आप एक ही कंट्री में बिजनेस करते हो और वहां पर वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी तो आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हो तो कहीं पर आपको लॉस हो रहा है तो किसी दूसरी कंट्री से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो जो आपकी रिस्क है वो रिस्क क्या हो जाती है, डाइवर्सिफाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन एंड प्राइस मॉडरेशन। किसी एक कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहाँ पर तो आप अपनी प्राइस इंक्रीज कर दोगे, और कहीं दूसरी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप अपनी प्राइस को डिक्रीज कर दोगे। तो आप अपनी प्राइस को डिमांड के बेस पर अलग अलग कंट्री में मॉडरेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट। जिस कंट्री में इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है तो वहाँ पर दूसरी कंट्री से जब कंपनीज अपना प्लांट सेटअप करती हैं तो वो टॉप मैनेजमेंट में तो उस कंट्री के एम्प्लॉयज़ को रखती है, लेकिन लेबर के लिए और सुपरवाइजरी और मिडिल लेवल के लिए वहाँ के लोकल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, तो उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपने अलवर में भिवाड़ी आज से 15-20 साल पहले और जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है। शाहजहाँपुर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है। नीमराना में जहाँ पहले कच्चे घर ढानियाँ होती थी वहाँ फ्लैट्स आ गए हैं, लोगों के पास पैसा आ गया है क्योंकि ज़मीनें बिकी हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। जब आप एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन वाली एक्टिविटी आप अपनी कंट्री में कर रहे थे वही आप दूसरी कंट्री में कर रहे हो, तो इसमें कोई अलग से नहीं होता, तो वही चीज़ रिपीटेशन हो रही है। तो आपको जो मार्केटिंग प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उनको और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझने का मौका मिलता है। अब नेक्स्ट आ जाएगा मोड ऑफ एंट्री इन फॉरेन मार्केट, कि मतलब कोई एक कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट में किन किन मोड्स के थ्रू एंटर हो सकती है। तो ये ज़्यादातर आपने न्यू एंटरप्राइज एंड इनोवेशन मैनेजमेंट में भी पढ़े हुए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़े हुए हैं। यहाँ पर डिटेल में ये टॉपिक नहीं दिए हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग एक टॉपिक है, वो 2 नंबर का आता है, तो आएगा व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग, और 5 नंबर का सेक्शन बी में, सेक्शन सी में आएगा। तो जो मैटर है आपके नोट्स में इतना मोर देन इनफ है, तो यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल है बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मोड क्या है, एक्सपोर्टिंग। सबसे क्लासिक, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट मोड है। आप किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो तो किसके थ्रू कर सकते हो, एक्सपोर्ट के थ्रू। तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट का नंबर लेना होगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर लेना होगा, वो मिल जाता है तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर सकते हो, और वो नहीं मिलता तो कई एजेंसीज होती हैं जिनके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर होते हैं, आप उनके बिहाफ पर दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, रिस्क भी कम है, उस कंट्री में बिजनेस नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। सेकंड क्या होता है, लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक कंपनी है वो दूसरी कंट्री की कंपनी को अपनी टेक्निकल नो हो देती है कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे बिहाफ पर वहाँ पर बनाना है, और उसके बदले में जो लाइसेंसर है उसको आपको पैसे देने होते हैं। तो जो कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी दे रही है, अपना प्रोडक्ट यूज करने की परमिशन दे रही है, वो तो लाइसेंसर कहलाता है, और जिसको ये मिल रहे हैं वो लाइसेंसी कहलाता है। तो जो लाइसेंसर है वो लीज पर देती है
टाइम पीरियड के लिए देती है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट यूज करने के लिए, और उसके बदले में जो लाइसेंसी है उसको रॉयल्टी या कुछ लमसम अमाउंट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी है, उसने इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, तो यहाँ पे वरुण बीवरेजेस को उसने अपना लाइसेंस दे रखा है। तो इंडिया में पेप्सी है, उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन बना रहा है उसके बिहाफ पर, वरुण बीवरेजेस। तो वो है सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी है वो पेप्सी की यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग से ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है। फ्रेंचाइजिंग में लाइसेंसिंग से ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं। फ्रेंचाइजिंग का मतलब है सिंपल सा, हमारा जो बिजनेस है आपको उसको डुप्लीकेट करना होता है, वही स्टोर एम्बियंस रखना पड़ेगा, वही कलर कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, वही प्रोडक्ट्स सेल करने पड़ेंगे, वही इंडिग्रेंट सेल करने पड़ेंगे, उसी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिससे कि हम बना रहे हैं। तो आप दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को किसके थ्रू एंटर कर सकते हो, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू भी एंटर कर सकते हो। जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज इंडियन कंपनी थोड़ी है, डोमिनोज है इंडिया में किसके थ्रू बिजनेस कर रही है, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू। केएफसी है इंडिया में किसके थ्रू बिजनेस कर रही है, फ्रेंचाइजीज के थ्रू। मैकडोनल्ड है, एमडी है, इंडिया में किसके थ्रू बिजनेस कर रही है, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू बिजनेस कर रही है। तो इसमें भी दो पार्टी होंगी, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। तो अगर आप अलवर में डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन या इंटीरियर नहीं कर सकते, जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल नहीं कर सकते। जो डोमिनोज के प्रोडक्ट्स हैं आपको उन्हीं को ही सेल करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। जो उनकी प्राइस है आपको उसी प्राइस से करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से इंडिग्रेंट्स नहीं डाल सकते, जो उन्होंने बताए हुए इंडिग्रेंट्स वही इंडिग्रेंट्स आपको डालने पड़ते हैं। तो जो फ्रेंचाइजर है वो फ्रेंचाइजी को एडवर्टाइजिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये ज़्यादातर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यूज होती है। उसमें हम दूसरी कंट्री में जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो कंट्री की कंपनी उसके साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बनाओगे और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हम करेंगे। जैसे कि रिबॉक है, एडिडास है, नाइकी है, ये इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, किसके थ्रू बिजनेस कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। यूपी में मथुरा, लखनऊ, इधर आसपास काफ़ी सारे शूज मैन्युफैक्चरर हैं, तो इन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है कि आप हमारे शूज को असेंबल करो और उस पर फिर रिबॉक की ब्रांडिंग कर कर आगे मार्केटिंग हम करते हैं। तो रिबॉक है वो अपने इंडिया में बिजनेस किसके थ्रू कर रही है, या एडिडास है वो अपने इंडिया में बिजनेस किसके थ्रू कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कर रही है। तो आप दूसरी कंट्री की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो अपने प्रोडक्ट्स को असेंबल करने का या बनाने का, और आप उनकी मार्केटिंग खुद करते हो। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ये टॉप लेवल पर होता है। आप एक कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, आप दूसरी कंट्री की कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एक फीस पर हायर करते हो, या अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है टॉप मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हो, और उनसे मैनेजरियल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट लेते हो उस कंट्री में बिजनेस करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर्स। जब दो या दो से ज़्यादा फर्म ज्वाइन होती हैं किसी ऑब्जेक्टिव के लिए और दोनों की इक्विटी की पार्टनरशिप होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। और वो अपने इंडिविजुअल अलग अलग बिजनेस भी कर रही होती हैं। तो जॉइंट वेंचर्स बेसिकली कॉर्पोरेशंस होते हैं और इसमें दोनों कंपनी की इक्विटी की पार्टनरशिप होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीरो है, उसको टू व्हीलर सेगमेंट में जाना था, होंडा को इंडिया में टू व्हीलर में आना था। होंडा के पास है वो टेक्नोलॉजी थी, हीरो के पास डिस्ट्रीब्यूशन था, तो दोनों ने मिलकर हीरो होंडा के नाम से जॉइंट वेंचर किया। तो हीरो अलग से भी रही और होंडा अलग से भी रही, और एक नई कंपनी भी बनी हीरो होंडा। आईसीआईसीआई बैंक है, इंडियन है,
प्रूडेंशियल पीएलसी है, ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड की कंपनी है, दोनों को मिलकर इंश्योरेंस सेक्टर में जाना था। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो बना ये क्या था, जॉइंट वेंचर था। कवासाकी बजाज क्या था, जॉइंट वेंचर था। स्टैंडर्ड एचडीएफसी लाइफ क्या था, जॉइंट वेंचर था। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, पहले इसने न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस था, वो भी क्या था, एक जॉइंट वेंचर था। तो आप दूसरी कंट्री में जहां पर एफडीआई अलाउ नहीं है, मींस 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है, तो कई बार आप उस कंट्री में बिजनेस किसके थ्रू भी करते हो, उस कंट्री की किसी कंपनी के साथ आप जॉइंट वेंचर कर लेते हो। नेक्स्ट क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ये आप एफएम में भी डिटेल में पढ़ चुके हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके हो। A+B=AB, ये तो क्या कहलाता है, मर्जर। जब आप किसी दूसरी कंट्री की कंपनी को मर्ज करते हो तो आपकी कंपनी की भी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, उस कंट्री की कंपनी की भी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम होगा AB। तो फॉर एग्जांपल, A आपकी कंट्री की कंपनी आपकी थी, B दूसरी कंट्री की कंपनी थी, दोनों की तकरीबन मार्केट शेयर है और दोनों की स्ट्रेंथ सेम थी। तो जब जो इक्वल फर्म आपस में मिलती हैं और एक नई फर्म क्रिएट होती है और पुरानी फर्म है उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ये तो क्या कहलाता है, मर्जर। दूसरा एक्विजिशन या टेक ओवर्स, जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने में इंक्लूड कर लेती है और नाम बड़ी कंपनी का रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। जैसे A+B, अगर A बड़ी है तो A लिमिटेड होगा, A+B= अगर B कंपनी बड़ी थी तो B लिमिटेड होगा। तो आप किसी दूसरी कंट्री में वहां की किसी सिक कंपनी को एक्वायर कर भी वहां पर अपने ऑपरेशंस कर सकते हो, या उस कंट्री की किसी कंपनी के साथ आप मर्ज होकर भी वहां पर बिजनेस कर सकते हो। तो मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू भी हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो सकते हैं। जैसे टाटा ने कोरस के साथ किया था, स्टील मित्तल ने है आर्सेलर के साथ किया था, तो ये सारे के सारे क्या थे, M&As। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल मार्केटिंग। तो ये आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपके सिलेबस में एक अलग दिया हुआ है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग भी इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक पार्ट है, लेकिन एरिया के बेस पर ग्लोबल मार्केटिंग है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग से बड़ी होगी। जब आप एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस कर रहे हो ये तो इंटरनेशनल मार्केटिंग होगा, लेकिन जब आप तकरीबन वर्ल्ड की हर कंट्री में बिजनेस कर रहे हो तो ये ग्लोबल मार्केटिंग होगा। और वो जो कंपनी जो वर्ल्ड की तकरीबन हर कंट्री में बिजनेस कर रही हैं उनको ग्लोबल कंपनीज बोलते हैं। जैसे टोयोटा है, सोनी है, ये सब पेप्सी है, कोको कोला है, ये सारी की सारी कैसी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं। तो जो कंपनीज ग्लोबल कंपनी होती हैं वो बेसिकली है अपने जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट की प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में तकरीबन हर कंट्री में करते हैं। तो जो कंपनीज हैं वो यूनिवर्सल डिमांड वाले प्रोडक्ट हैं, सेल करती हैं, उनके चांस ज़्यादा होते हैं कि वो ग्लोबल मार्केटिंग करें। जैसे कि ऑटोमेकर्स, भाई ऑटोमेकर टोयोटा है, पूरे वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड रहती है तो ग्लोबल कंपनी। पेप्सी, कोको कोला, पूरे वर्ल्ड में बीवरेजेस की डिमांड रहती है तो ग्लोबल कंपनी। स्मार्टफोन में एप्पल है, सैमसंग है, पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन की डिमांड है तो ये कैसी कंपनीज हो गई, ग्लोबल कंपनीज हो गई। तो ये आपका आज का एक टॉपिक था, इंटरनेशनल मार्केटिंग जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था और दूसरा ग्लोबल मार्केटिंग। दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।